पीएचडी कोर्स वर्क के लिए क्लास है जिसमें हम लोग इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी, द थर्ड यूनिट ऑफ योर दिस पेपर। इसमें वी आर फोकसिंग अबाउट द डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च अप्रोचेस, फीचर्स, सेलिंग फीचर्स ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस and salient features of research, what type of your the शोध प्रारूप and different things are in here your the unit. So today we are focusing on the data collection. जो शोध सामग्री है ये हम सब पढ़ चुके थे, ये आप देख रहे हैं। शोध का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च है and research approaches हैं। These are the following research process, following steps, selection of topic, ये सब we are already studied in my previous lecture। and research approaches, research process and the solution of your research problem। नाउ डाटा कलेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सामग्री संकलन। यू हैव टू फोकस ऑन दिस पेज। इसमें डाटा कलेक्शन, पहले तो हमें डाटा मालूम चलता है ना कि डाटा क्या है। डाटा वो होते हैं या ये सामग्री वो होती है जिनके के लिए हम अपने शोध के लिए उन डाटास या सोर्सेस या उन फैक्ट को कलेक्शन करते हैं या संग्रह करते हैं। तो ये डाटा जो है सामग्री कहलाती है, द रिसर्च मटेरियल्स। ठीक है ना। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा। प्रथम सामग्री। अब प्रथम सामग्री किसे कहते हैं? प्रथम सामग्री वो होती है जो शोध के लिए आधार सामग्री होती है। दीज आर द बेसिक रिसर्च मटेरियल्स। ठीक है ना। ये जो है शोध करने के लिए एक आधारभूत सामग्री होती है। दे आर द फंडामेंटल और द बेसिक रिसर्च मटेरियल्स, राइट। एंड अब क्या होता है, विभिन्न अवलोकन। अब हम कैसे कैसे जाते हैं, मतलब आधार या जो मूल सामग्री है उसके लिए क्या क्या हमें क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस। जैसे विभिन्न अवलोकन, सर्वेक्षण, ठीक है ना, मतलब योर ऑब्जर्वेशन एंड योर सर्वे। फिर प्रश्नावली, अभी प्रश्नावली भी बताऊंगी मैं आपको क्या होती है। अनुसूचियाँ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। या फिर इंटरव्यूज़, ठीक है ना, उनके द्वारा वे तथ्य पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इंटरव्यूज़ भी लेना पड़ता है हमें किसी जगह के बारे में, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ के बारे में हमको अवलोकन करना पड़ता है पहले उस साइट का। जैसे मान लो कोई फोर्ट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में वहाँ पहले एक छोटा मोटा आपको एक अवलोकन करना पड़ेगा, है ना। घूम फिर करके आना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको प्रश्नावली बनानी पड़ेगी, फिर अनुसूचियाँ बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में इंटरव्यूज़ लेते हैं हम, कि आसपास के लोगों से पूछते हैं कि जैसी भी उनको, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ से हमको लोकोक्तियों के आधार पर या लोक गाथाओं के आधार पर हमको इतिहास जानने में बहुत हमें सहायता मिलती है। तो ये लोक गाथाएँ, लोकोक्ति या लोक कलाएँ या जो भी होती हैं, तो ये हमें वहाँ ये भी एक बेसिक सोर्स मटेरियल्स होते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है ना। शोधार्थियों द्वारा या हम जो स्कॉलर्स रहते हैं, तो हम जो संकलित करते हैं या जो डाटा कलेक्शन करते हैं, तो यही हमारी प्राइमरी सोर्स मटेरियल कहलाते हैं या फिर प्राथमिक सामग्री संकलन कहलाता है। ऐसे तथ्यों को संकलन या ऐसे जो हम फैक्ट्स जो कलेक्ट करते हैं, तो शोधार्थी प्रायः अध्ययन स्थल पर जाकर के करते हैं, जहाँ आपको जो आपका रिसर्च एरिया है वहीं पर जाकर के ऐसी सामग्रियों का संकलन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये तो अपनी लिटरेरी हो गई जानकारी। प्राइमरी सामग्री में भी लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों रहेंगी। अब जैसे अभी मैंने आपको लोक कथाओं की बात कही थी या लोकोक्तियों की बात कही थी, है ना। लोक मतलब क्या, लोगों से सुनी हुई जानकारियाँ, जैसे जनश्रुतियाँ होती हैं,
जैसे विक्रमादित्य का कोई शोध कर रहे हैं तो आपको ये जनश्रुतियों से बहुत ज़्यादा जानकारी, या फिर लोक गायकों के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा ये भी इतिहास को पकड़ने में, या इतिहास सामग्रियाँ रहती हैं ये, और इतिहास को जानने के लिए ये बहुत मूलभूत या आधारभूत सामग्रियाँ होती। तो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेस, या फिर हम उनको ये कहेंगे कि ये साहित्यिक सोर्स मटेरियल्स रहते हैं। अब मैंने आपको अवलोकन और सर्वेक्षण की बात बताई थी, तो अवलोकन और सर्वेक्षण में करने के लिए आप जाते हैं किसी साइट पर, तो आपने उसका एक्सप्लोरेशन किया है ना, सर्वेक्षण किया, ठीक है ना। तो सर्वेक्षण मतलब कि क्या किया आपने, एक्सप्लोरेशन किया, अर्थात वहाँ पर आपने सरफेस कलेक्शन किया। सरफेस कलेक्शन किया मतलब आपने वहाँ पर घूम करके उस टीले का, उस माउंट का या उस किले का, वहाँ पर आपको मान लो कि सरफेस जो सर्वेक्षण से आपको एक्सप्लोरेशन से पॉटरी मिल गई, कुछ मूर्ति मिल गई, है ना, ये जो ठीकरे मिट्टी इसके जो है मृदभांड मिल गए, या फिर कोई मूर्ति आपके हाथ में लग गई, या फिर बहुत सारे ऐसी सामग्रियाँ रहती हैं, जैसे कोई टूल्स मिल गए आपको, तो ये आपकी आर्कियोलॉजिकल रहेगी, लेकिन ये आपके प्राइमरी कलेक्शन सोर्स मटेरियल रहेंगे और प्रथम सामग्री कहलाएंगे। मतलब आप इसके लिए लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल डाटास जो स्वयं जा कर के करते हैं और स्वयं के द्वारा जो है कलेक्टेड रहते हैं, डाटा संकलित रहते हैं, वो आपकी प्रथम सामग्री कलेक्शन कहलाती है या प्राइमरी डाटा कलेक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष अवलोकन भी हो गया। अब इसके साथ में ये डाटा कलेक्शन हो गया। अब इसमें डाटा कलेक्शन में मैंने आपको एक प्रश्नावली और अनुसूची की बात कही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर जो होते हैं, तो प्रश्नावली भी बनाने के लिए ये भी एक प्रकार का आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है या प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स होते हैं। तो प्रश्नावली किसे कहते हैं, क्वेश्चन आयर किसे कहते हैं, ये सूची भी बनती है। तो ये क्या कहती हैं, तो विषय विशेषज्ञ रहते हैं, उनसे संबद्ध लोगों से सूचना प्राप्त करने हेतु बताए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित जो सूची है उसको प्रश्नावली कहते हैं। जैसे विषय विशेषज्ञ, मान लो कि आप किसी गाइड के पास या कोई एक अच्छे कोई सीनियर व्यक्ति हैं जो किसी क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मान लो कि आप कोई मूर्ति कला पर काम कर रहे हैं और वो मूर्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और वो कोई सीनियर प्रोफेसर है, तो आप क्या करते हैं, एक डायरी और एक पेन लेके जाते हैं, ठीक है ना। फिर पहले से ही घर पे एक तैयारी करते हैं आप कि मैं वहाँ फलानी जगह जाऊँगा तो ये सारी मूर्तियों के बारे में पूछूंगा, फिर ये पूछूंगा, तो फिर आप क्या करते हैं, एक पूरा क्वेश्चन आयर बना लेते हैं। इसी को प्रश्नावली सूची कहते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों से पूछने के लिए, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या जो सूचना प्राप्त करने के लिए आप जो उन प्रश्नों की एक व्यवस्थित एक क्वेश्चन आयर बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं कि मुझे आज डिपार्टमेंट जाना है और मुझे ये प्रश्न पूछने हैं, ठीक है ना। तो एक डायरी बनाते हैं कि प्रश्नावली सूची की, उसको प्रश्नावली सूची कहते हैं। तो ये क्या है, आपकी स्वयं की प्राइमरी डाटा कहलाती है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण शोध उपकरण है प्रश्नावली। क्या है, एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट रिसर्च टूल है। अपन रिसर्च मेथोडोलॉजी टूल्स पढ़ते हैं ना, सो इट इज़ द मेन और द इम्पॉर्टेंट रिसर्च टूल। इसमें प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची होती है, बिल्कुल होती है। आप पूरी क्रमबद्ध सूची बनाते हैं कि सबसे पहले मैं फोर्ट के बारे में, जैसे चंदेरी फोर्ट के बारे में काम कर रहा हूँ या ग्वालियर किले के ऊपर काम कर रहा हूँ और किसी बहुत सीनियर प्रोफेसर के पास जा रहा हूँ या मेरे गाइड के पास जा रहा हूँ, तो पहले मैं जाने से पहले, क्योंकि बार बार तो जो है इतनी दूर या पास में भी नहीं जाया जा सकता है, हमारा समय भी खराब होता है और हम रोज़ तो जा नहीं पाते हैं। तो यदि किसी से जानकारी लेने के लिए जाना है तो आप एक व्यवस्थित एक क्वेश्चनायर बना लेते हैं, प्रश्नावली सूची बना लेते हैं और इसमें क्रमबद्ध सूची बना करके आप अपने उद्देश्य पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए कहते हैं कि एक उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। तो यही इसके द्वारा आप प्राइमरी आपके फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो और प्रत्यक्ष सर्वे नहीं हो पाए तो भी इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, मतलब आप पूरे इंडिया पर, भारत पर काम करना चाह रहे हैं, या पूरे गुजरात पर आप कोई काम कर रहे हैं, या पूरे दक्षिण भारत पर आप काम कर रहे हैं, पूरा एक एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, और आप उसका जो है एकदम सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो भी
ऐसी इसलिए भी इस प्रश्नावली सूची का आप उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शोध के दौरान आप कैसे करते हैं कि पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। अब मान लो कि आप 1-2 बार सर्वे करके आ गए, वैसे तो सर्वेक्षण प्रथम मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन बार बार आप उस जगह पर नहीं जा रहे हैं तो आप उस प्रश्नावली सूची का उपयोग कर सकते हैं। एक बार तो आपको जाना ही होगा सर्वेक्षण करने के लिए, भले आप कितनी भी दूर बैठ करके कितनी भी दूर का कोई क्यों ना आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया हो, 1-2 बार जाने के बाद में कहने का तात्पर्य कि आप बार बार नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में आप जो है प्रश्नावली सूची का उपयोग प्राइमरी डाटा कलेक्शन और द मटेरियल के रूप में यू कैन यूज इट, ठीक है ना। अब इसका आप पूरा कम से कम जो है 100 क्वेश्चन आयर बना लेते हैं आप। जैसे मान लो कि बहुत दूर है लेकिन आप बहुत सारे ऐसे बना लेते हैं, आपने 50 क्वेश्चन बना लिए, 100 क्वेश्चन बना लिए और फिर उसके प्रिंटें निकाल दिए और फिर आप एक बार सर्वेक्षण के लिए गए तो आप वहीं पर सबको बांटा है कि ये मतलब कि ये आप जो है ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो, और सबको आप वहाँ पर उस लोकल एरिया में जा कर के जो रिसर्च या डाटा मतलब जो थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानते हों तो उन लोगों से संपर्क करके आप उन ऐसे विद्वान या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों को आप दे आए, ठीक है ना। फिर दूसरी बार आप गए और बाद में आप वो अपने पूरे कलेक्ट कर लिया, आपने जो प्रश्नावली सूची बनाई है, जो क्वेश्चनायर बनाया है उसको वापस से आपने कलेक्ट कर लिया। तो आपका 1 या 2 बार सर्वेक्षण पर जाने से ये आपका काम हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जाकर के आप सर्वेक्षण करने गए और एक ही व्यक्ति के पास आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो वो या तो वो घबरा जाएगा या फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, इतना आपके पास समय नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो क्वेश्चनायर रहता है, जो प्रश्नावली सूची रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शोध के दौरान प्राथमिक सर्वेक्षण और तथ्य संग्रह में प्रश्नावली का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। इसमें विषय की समस्या से संबंधित प्रश्न होते हैं, वही जो प्रॉब्लम ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि उसी पर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसी पर प्रश्न रहेंगे, है ना। और सामान्यतया सर्वेक्षण के लिए अनुसूची का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों समान सिद्धांतों पर आधारित होती है, परंतु प्रश्नावली को महत्व ज़्यादा दिया जाता है ना। एक तो प्रश्नावली सूची हो गई और दूसरी अनुसूची हो गई। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अनुसूची भी बताऊंगी। कम टू दिस पेज। सो यह प्रयोग की दृष्टि से प्रश्नावली इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ द अनुसूची। उससे ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रश्नावली सूची से निजता स्थापित होती है। मतलब आपकी जो प्रश्न जो आपने किए हैं वो एक प्रश्न मतलब एक पेपर के रूप में जाएंगे, तो उससे एक निजता स्थापित या पर्सनल जो है वो एक बैठता है, स्थापित होता है। तो उत्तरदाता यदि पढ़े लिखे, अब ऐसी भी स्थिति कई बार आती है कि आप जिनसे प्रश्नावली दे करके गए हैं या दे कर आए हैं, तो मान लो हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना। आजकल तो मोबाइल साथ में रहता ही है, तो आप उससे इंटरव्यू ले लो, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर लो। तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कार पद्धति का सहारा लिया जाता है। और प्रश्नावली में हाँ और नहीं वाले जैसे उत्तर हो सकते हैं और विवरणात्मक भी, है ना। अब वापस से अपन प्रश्नावली, तो इसके ऊपर हाँ और ना में भी होता है। प्रश्नावली भी 2 प्रकार की बनती है, एक तो डिस्क्रिप्टिव बनती है और एक ऐसी बनती है हाँ और नहीं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे प्रश्न आते थे ना कि यस और नो, तो हाँ और नहीं वाले प्रश्न, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। प्रश्नावली तैयार करते समय प्रश्नों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, उसकी विशिष्टता पर शोधार्थी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे उलूल जुलूल प्रश्न या फिर प्रश्न क्या लिखा है वही क्लैरिटी नहीं हो, तो ये बातें आपको सोच समझ करके क्वेश्चनायर बनाना चाहिए। भ्रामक प्रश्नों से बचना चाहिए। कोई भी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन वाले प्रश्न हों या जो कोई पॉलिटिकल एरिया से कोई जुड़े हुए हों, तो ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए जो कि समस्या बन जाए। प्रश्नों को संक्षिप्त पूछना चाहिए, श्रेणीबद्ध होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। प्रश्नों में शोधार्थी की ओर से किसी प्रकार का ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए जिससे उत्तरदाता किसी तरह प्रभावित होकर प्रभावित उत्तर दे। आपको पहले से ही ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो उत्तर देने वाला आपसे पहले प्रभावित हो जाए कि नहीं सर या मैडम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रभाव में ही आपके दबाव में या प्रभाव में आकर के किसी प्रकार के वो उत्तर दे। उसको एकदम से उसको
फ्री देना चाहिए, उसको आपको फ्रीडम देना चाहिए, पूरी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो उसके अंदर क्या है, वो क्या बात उसके प्रश्न के उत्तर देना चाहता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। अप्रासंगिक प्रश्नों से बचना चाहिए। किसी प्रश्नों में व्यंग्यात्मक लांछित धारणा का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। अब चूंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर है तो आपको बहुत ही एक सम्यक रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए और हर चीज़ों से बचे रहना चाहिए। कोई भी ऐसे अप्रासंगिक उलूल जुलूल प्रश्न और आप आयरॉनिकली नहीं होना चाहिए, व्यंग नहीं होना चाहिए कोई भी